रात के अंधेरे आसमान में जहां हमारी आंखें थक जाती हैं, वहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा दृश्य है जो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। नक्षत्र उर्सा मेजर की दिशा में स्थित एक ऐसी जगह जहां दो आकाशगंगाएं एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने और एक नया रूप लेने की कोशिश कर रही हैं। इसे वैज्ञानिक NGC 4194 कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे इसके भयानक और सुंदर रूप के कारण मेड्यूसा मर्जर के नाम से जानती है। ग्रीक कहानियों की उस पात्र की तरह जिसके सिर पर बालों की जगह सांप थे, इस आकाशगंगा से निकलने वाली गैस और तारों की धाराएं अंतरिक्ष में हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई हैं। कल्पना कीजिए, दो विशाल शहर जिनकी गति लाखों मील प्रति घंटा है, वे एक दूसरे के सामने आ जाएं। आकाश गंगाओं का मिलन कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ टक्कर भौतिक नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का खेल है। लगभग 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक बड़ी सर्पिल आकाशगंगा ने एक छोटी गैस से भरी आकाशगंगा को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जब ये दोनों पास आईं, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने एक दूसरे के आकार को बिगाड़ दिया। जो तारे कभी शांति से अपने केंद्र का चक्कर लगा रहे थे, वे अब अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंके जा रहे थे। यही वो समय था जब मेड्यूसा के सांप जैसे बाल, जिन्हें हम टाइडल टेल्स कहते हैं, बनने शुरू हुए। ये कोई साधारण धूल नहीं है, बल्कि अरबों तारे और गैस के बादल हैं जो मुख्य केंद्र से बाहर की ओर खींचे जा रहे हैं। NGC 4194 के केंद्र में झांकिए, जहां इसकी असली शक्ति छिपी है। इसे आई ऑफ मेड्यूसा कहा जाता है। ये एक स्टार बर्स्ट क्षेत्र है। जब दो आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं, तो उनके गैस के बादल आपस में टकराकर बहुत घने हो जाते हैं। इस दबाव के कारण यहाँ नए तारों के जन्म की गति हमारी मिल्की वे से कहीं ज्यादा तेज होती है। यहाँ हर साल सैकड़ों नए नीले और विशाल तारे पैदा हो रहे हैं। ये तारे इतने गर्म और चमकदार हैं कि वे पूरी आकाशगंगा को एक नीली चमक से भर देते हैं। लेकिन ये सुंदरता खतरनाक भी है। इन विशाल तारों का जीवन बहुत छोटा होता है। वे कुछ ही समय में सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष में भारी तत्व और ऊर्जा का संचार होता है। इंसानों ने सदियों तक केवल धुंधले धब्बों को देखा, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब अपनी आंखें NGC 4194 की ओर मोड़ी, तो सच सामने आया। हबल ने हमें दिखाया कि कैसे ये सांप वास्तव में तारों की नदियां हैं। आज जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड दृष्टि हमें उस धूल के पार देखने में मदद कर रही है, जिसने अब तक मेड्यूसा के असली चेहरे को ढका हुआ था। हम देख पा रहे हैं कि कैसे इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल धीरे धीरे मलबे को निगल रहा है, जिससे भारी मात्रा में रेडिएशन पैदा हो रहा है। ब्रह्मांड कभी शांत नहीं रहता। जिसे हम शून्य समझते हैं, वो वास्तव में शक्तियों का एक अखाड़ा है। पृथ्वी से लगभग 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर सप्तऋषि नक्षत्र की दिशा में एक ऐसी ही जंग जारी है। वहाँ एक ऐसी आकृति है जो किसी कलाकार की अधूरी पेंटिंग जैसी दिखती है। वैज्ञानिक इसे NGC 4194 कहते हैं। लेकिन जब आप इसकी टेढ़ी मेढ़ी भुजाओं और केंद्र से निकलती गैस की लपटों को देखते हैं, तो आपको प्राचीन ग्रीक कथाओं की उस डरावनी सुंदरी याद आती है, मेड्यूसा। लेकिन ये कोई श्राप नहीं है, ये दो आकाशगंगाओं का मर्जर है। एक ऐसी घटना जहां दो विशाल साम्राज्य टकराते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल देते हैं। करोड़ों साल पहले यहाँ दो अलग अलग आकाशगंगाएं हुआ करती थीं। एक बड़ी और राजसी सर्पिल आकाशगंगा और दूसरी एक छोटी लेकिन गैस से भरी सैटेलाइट आकाशगंगा। वे एक दूसरे के करीब आईं, जैसे दो नरपक एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हों। लेकिन यह संगीत गुरुत्वाकर्षण था। जैसे जैसे वे करीब आईं, बड़ी आकाशगंगा की ग्रेविटी ने छोटी वाली के तारों को नोचना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, अरबों सूर्य अपनी कक्षाओं से उखड़कर अंतरिक्ष की खाली गहराई में फेंके जा रहे हैं। यही वो खिंचाव है जिसे हम टाइडल फोर्सेस कहते हैं। इसी खिंचाव ने मेड्यूसा के बाल बनाए। वे लंबी टेढ़ी मेढ़ी धाराएं जो उत्तर की ओर 50,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। वे कोई बेजान धूल नहीं है, बल्कि उन विस्थापित तारों की कब्रगाह है जो अब किसी घर के बिना भटक रहे हैं। लेकिन असली तमाशा इसके केंद्र में हो रहा है, जिसे वैज्ञानिक आई ऑफ मेड्यूसा कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड की सबसे एक्टिव जगह है। जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो उनके बीच मौजूद गैस के विशाल बादल आपस में भिड़ते हैं।
ये भिड़ंत एक शॉक वेव पैदा करती है। इस दबाव से गैस इतनी घनी हो जाती है कि वहाँ स्टार बर्स्ट शुरू हो जाता है, यानी तारों के जन्म की एक ऐसी सुनामी जो सामान्य आकाशगंगाओं से 10 गुना ज्यादा तेज है। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वहाँ हजारों सुपर स्टार क्लस्टर्स देखे हैं। यहाँ हर तारा हमारे सूर्य से 50 से 100 गुना बड़ा हो सकता है। ये ब्लू जायंट्स इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं कि पूरी आकाशगंगा एक्स रेज में चमकने लगती है। मेड्यूसा के केंद्र में एक और राज दफन है। वहाँ कॉस्मिक डस्ट यानी अंतरिक्ष की धूल की एक मोटी चादर है। ये धूल इतनी घनी है कि साधारण दूरबीनें इसके पार नहीं देख सकती, लेकिन हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। वेब की इंफ्रारेड आंखों ने इस धूल को चीर कर देखा है। वहाँ एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। शायद दोनों आकाशगंगाओं के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अब बहुत करीब आ चुके हैं। वे एक दूसरे को निगरने की तैयारी में है। जब ये दो ब्लैक होल्स आपस में मिलेंगे तो पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने में ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण की लहरें उठेंगी। ये एक ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक सुनाई देगी। अक्सर हम टकराव को तबाही समझते हैं, लेकिन खगोल विज्ञान में टकराव ही सृजन का आधार है। NGC 4194 हमें सिखाता है कि पुरानी दुनिया की मलबे से ही नई दुनिया का जन्म होता है। बिना इस टक्कर के वे करोड़ों नए तारे कभी पैदा नहीं होते। बिना इस हलचल के वे भारी तत्व जैसे लोहा, सोना और कार्बन कभी अंतरिक्ष में नहीं फैलते, जिनसे आगे चलकर ग्रह और शायद जीवन बनता है। मेड्यूसा का चेहरा भयानक हो सकता है, लेकिन उसकी कोख में भविष्य के सौर मंडल पल रहे हैं। रात का आकाश हमें शांत दिखाई देता है। टिमटिमाते सितारे एक शाश्वत शांति का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये एक युद्ध का मैदान है। सप्तऋषि मंडल यानी अर्सा मेजर की गहराई में हमसे 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी घटना घट रही है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग हैं। इसे नाम दिया गया है NGC 4194, लेकिन खगोलविदों की दुनिया में इसकी पहचान कुछ और ही है। इसे मेड्यूसा मर्जर कहा जाता है। करीब 100 मिलियन साल पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था। दो अलग अलग आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के महासागर में तैर रही थीं। एक बड़ी भव्य सर्पिल और दूसरी एक छोटी गैस से भरी हुई सैटेलाइट आकाशगंगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का अपना एक क्रूर नियम है। जैसे जैसे वे करीब आईं, उनके बीच की दूरी कम हुई और उनकी गति बढ़कर लाखों किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जब वे आपस में टकराईं तो वो टक्कर किसी ठोस वस्तु जैसी नहीं थी। आकाशगंगाएं ज्यादातर खाली जगह होती हैं। वहाँ सितारे आपस में नहीं टकराए, बल्कि उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निचोड़ने लगा। कल्पना कीजिए एक विशाल जाल जो तारों को उनकी जगह से उखाड़ रहा है। इसी खिंचाव ने मेड्यूसा के बालों को जन्म दिया। ये टाइडल टेल्स असल में अरबों विस्थापित तारों का एक सैलाब है, जो मुख्य केंद्र से बाहर की ओर 50,000 प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। अगर हम इस तबाही के केंद्र में झांकें तो हमें वो दिखेगा जिसे वैज्ञानिक आई ऑफ मेड्यूसा कहते हैं। यहाँ मंजर बिल्कुल अलग है। यहाँ तबाही नहीं, बल्कि सृजन का उत्सव चल रहा है। दो आकाशगंगाओं के मिलने से उनके बीच की हाइड्रोजन गैस इतनी संकुचित हो गई कि वहाँ एक स्टार बस्ट धमाका हुआ। यहाँ हर सेकंड नए सूरज पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसी कॉस्मिक भट्टी है जहाँ तारों की जन्म की दर हमारी मिल्की वे से 10 गुना ज्यादा है। ये नए तारे नीले और विशाल हैं। वे इतनी ऊर्जा छोड़ रहे हैं कि अंतरिक्ष का ये कोना एक्सरे और पराबैंगनी किरणों से दहक रहा है। लेकिन ये नीले तारे ज्यादा दिन नहीं जीते। वे कुछ ही मिलियन सालों में एक भयंकर सुपरनोवा धमाके के साथ फट जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं वो लोहा और सोना जिससे भविष्य के ग्रह बनेंगे। मेड्यूसा के इस चमकदार चेहरे के पीछे एक काला रहस्य छिपा है। हर बड़ी आकाशगंगा के दिल में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। तो फिर जब दो आकाशगंगाएं मिलती हैं तो उनके ब्लैक होल्स का क्या होता है? NGC 4194 के केंद्र में दो दानव एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वे एक दूसरे को निगलने की होड़ में हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने धूल की परतों के नीचे छिपे उस घर्षण को पकड़ा है जहां ये ब्लैक होल गैस और मलबे को खा रहे हैं। जब ये दोनों ब्लैक होल अंततः आपस में मिल जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड के समय और स्थान यानी स्पेस टाइम में एक कंपन उठेगा। इसे गुरुत्वाकर्षण तरंगी कहते हैं। ये मिलन इतना शक्तिशाली होगा कि इसकी गूंज अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक के उपकरणों में कैद होगी। लेकिन हम NGC 4194 का अध्ययन क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये सिर्फ एक दूर की आकाशगंगा नहीं है, ये हमारा भविष्य है। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। आज से करीब 4 अरब साल बाद हमारा भी यही हाल होगा। हमारी वंशज अगर तब तक रहे तो आसमान में मेड्यूसा जैसा ही एक अद्भुत और डरावना मंजर देखेंगे। हमारे सूरज को उसकी जगह से धकेल दिया जाएगा। रात के आसमान में नए तारों की एक जगमगाती चादर बिछ जाएगी। हम भी एक मर्जर का हिस्सा होंगे। तब शायद हमें कोई मेड्यूसा नहीं बल्कि मिल्कोमेडा कहेगा। अब जब हम मेड्यूसा मर्जर की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक सवाल हमारे मन में कौंधता है, हम इस तबाही को इतनी दिलचस्पी से क्यों देख रहे हैं? जवाब सरल है और शायद थोड़ा डरावना भी। हम NGC 4194 को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमारा बीता हुआ कल है और हमारा आने वाला कल भी। जिस लोहे से हमारा रक्त बना है, जिस कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनी हैं और जिस कार्बन से हमारा अस्तित्व है, वो सब कभी इसी तरह की ब्रह्मांडीय भट्टियों यानी कॉस्मिक फर्नेसेस में पका है। हम सितारों की धूल हैं जो बस कुछ पल के लिए जीवित उठी है। मेड्यूसा की वे सांप जैसी जुल्फें जिन्हें हम टाइडल टेल्स कहते हैं, वे अंतरिक्ष में खिंचती हुई स्मृतियां हैं। वे हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। जो आज एक व्यवस्थित स्पाइरल आकाशगंगा है, कल वो बिखर कर एक नई आकृति ले लेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 100 से 200 मिलियन वर्षों में NGC 4194 का ये हिंसक नृत्य शांत हो जाएगा। दोनों आकाशगंगाएं पूरी तरह से एक हो जाएंगी। वे नीले दैत्य तारे जो आज इतनी तीव्रता से चमक रहे हैं, सुपरनोवा बनकर फट चुके होंगे। उनकी राख से नए, ठंडे और लंबे समय तक जीने वाले लाल और पीले तारे जन्म लेंगे। अंत में मेड्यूसा का वो डरावना चेहरा एक शांत, स्थिर एलिप्टिकल आकाशगंगा में बदल जाएगा। एक नया घर, एक नई स्थिरता, शांति जो प्रलय की गर्भ से निकली है। पृथ्वी पर बैठे हम इंसान खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, हमारे युद्ध, हमारी सीमाएं, हमारी चिंताएं। लेकिन जब हम मेड्यूसा को देखते हैं तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। हम उस महान नियति की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। आज से 4 अरब साल बाद जब हमारा सूरज अपनी उम्र के आधे पड़ाव को पार कर चुका होगा, हमारा आकाश भी इसी तरह के रंगों से भर जाएगा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारे इतने करीब होगी कि वो पूरे क्षितिज को घेर लेगी। तब शायद कोई और सभ्यता किसी और ग्रह से हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर को देख रही होगी। वे शायद हमें कोई नया नाम देंगे, शायद मिल्कोमेडा। NGC 4194 यानी मेड्यूसा मर्जर हमें एक महान सत्य सिखाता है, अंत कभी भी अंत नहीं होता। वह केवल एक नए अध्याय की प्रस्तावना है। ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो रहा, वह केवल खुद को फिर से गढ़ रहा है। हम इस अनंत नृत्य का एक छोटा सा हिस्सा है। जब आप अगली बार अंधेरी रात में सितारों को देखें तो याद रखिएगा कि आप केवल प्रकाश की बिंदुओं को नहीं देख रहे, आप अपनी उत्पत्ति को देख रहे हैं। आप उस आग को देख रहे हैं जिससे आप बने हैं। जब हम NGC 4194 को देखते हैं तो वास्तव में हम अपना भविष्य देख रहे होते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा एक दूसरे की ओर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही हैं। आज से 4 अरब साल बाद हम भी मेड्यूसा की तरह दिखेंगे। हमारे तारे भी इसी तरह बिखरेंगे और हमारा केंद्र भी इसी तरह स्टार बर्स्ट से दहक उठेगा। हम मरेंगे नहीं, बल्कि हम एक नई विशाल आकाशगंगा मिल्कोमेडा के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। मेड्यूसा मर्जर केवल एक दूरस्थ बिंदु नहीं है, ये ब्रह्मांड की अमरता का प्रमाण है। धूल से तारे और तारों से हम। कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है।